हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग लास्ट वीडियो जो हम लोग लास्ट चैप्टर जो कर रहे थे फ्रैक्शन, उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने कहा था वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया था। आज उसी चैप्टर को फ्रैक्शन जो चैप्टर नंबर 6 आर डी शर्मा का है उसके एमसीक्यू को कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब ये पार्ट 2 है। जिसने पहले जो लोग पहली बार सीधा पार्ट 2 देख रहे हो पहले वो पार्ट 1 करो, फिर पार्ट 2 देखना, ठीक है? तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले पार्ट 1 करो, फिर पार्ट 2 करेंगे हम लोग, कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास 6, ठीक है? चैप्टर कौन सा है? फ्रैक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो और ये हम लोग बुक यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है? पुरानी बुक को यूज़ मत करना, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन वाली बुक को यूज़ करना, 2019 या 2020 की। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। 11th में हमें फ्रैक्शन कंपेयर करना है। उसने पूछा है स्मॉलेस्ट। तो जब भी क्वेश्चन आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट या अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक तो मेथड ये है जो तुम लोग को पता है, सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे क्या होगा, कम टाइम लगेगा। क्योंकि खुद देखो यहाँ पे अगर लाइक फ्रैक्शन बनाने जाओगे तो 2, 7, 5, 9 का एलसीएम लोगे तो एक बहुत बड़ा टर्म आएगा। 2, 7, 5, 9 का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम एक बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 630, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ऑलमोस्ट 630। तो एक काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ पे सॉल्व करना। तो मैं जो मैथड बता रहा हूँ, ठीक है, वो एक काइंड ऑफ फ्रैक्शन कंपेयर करने का ट्रिक्स है, ठीक है? समझने की कोशिश करना, उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं बताने वाला हूँ उसको कहाँ यूज़ करोगे, उसको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए ही यूज़ करोगे, ठीक है? अगर क्वेश्चन लेंदी आता है, सब्जेक्टिव टाइप आता है, तो वहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो इसको सिर्फ एज ए ट्रिक्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए करना है और कहीं यूज़ नहीं करना है। चलो तो अब देखो ट्रिक क्या है, मैं बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि अब जैसे मान लो तुम्हें दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, पहले एक दो फ्रैक्शन में समझ लो। जैसे एक फ्रैक्शन है 1/2 और 1/3, कंपेयर करना है इसमें से बड़ा कौन है, मान लो। तो क्या करो, यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 1 से करो। तो 1 को अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो बन जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा 1/2, सॉरी चलो। तो पहले मैं दो एग्जाम्पल लेके तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, कि कंपेयर कैसे करते हैं यूजिंग दिस ट्रिक। देखो अब क्या है कि मान लो 1/2 है और 1/3 है, इनको कंपेयर करना है। तो कुछ नहीं करना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और 2 को 1 से कर दो। तो ये क्या बन गया, ऊपर ऊपर बन गया 3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2। तो बड़ा क्या है, 3 या 2? 3 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 1/2 फ्रैक्शन 1/3 से बड़ा हो जाएगा, 1/2 फ्रैक्शन 1/3 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे कंपेयर करते हैं हम दो फ्रैक्शन को, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई दूसरा फ्रैक्शन ले लो। एक फ्रैक्शन तुमने ले लिया, मान लो 2/5, ठीक है, और एक ले लिया 3/8, ठीक है? अब मैंने कहा इनको कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे क्या करोगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर बन जाएगा 16 यहाँ पे, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 15। तो 16 बड़ा है 15 से, अगर 16 बड़ा है 15 से तो 2/5 बड़ा हो जाएगा 3/8 से, ठीक है? तो ऐसे कंपेयर करते हैं हम दो फ्रैक्शन को। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन समझ जाओगे तो इजीली सॉल्व कर जाओगे। जैसे अब यहाँ पे तुम्हें बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते जाओ। जो छोटा निकल के आएगा इसमें तुम्हें स्मॉलेस्ट बताना है। तुमने दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया, जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम किसी और से कंपेयर करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो तुमने कंपेयर किया 1/2 और 3/7 को, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन गया 7, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6। बड़ा क्या है, 7, मतलब 1/2 यहाँ पे बड़ा है 3/7 से। तो 1/2 को हमने हटा दिया क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं, लार्जेस्ट नहीं। 3/7 छोटा है 1/2 से, तो 1/2 रेस्ट से बाहर निकल गया क्योंकि हम स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं, वो 3/7 से लार्जेस्ट है। अब 3/7 को कंपेयर कर दो 3/5 से, ठीक है? 3/7 को कंपेयर कर दो 3/5 से,
अगेन वही काम किया हमने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 3 21, तो 15 छोटा है, ठीक है, 15 छोटा है। अगर 15 छोटा है मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 3/5 फ्रैक्शन बड़ा है, 3/7 छोटा है, तो 3/5 बड़ा है, तो अगेन वो रेस से निकल गया, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो बड़े वाले नंबर को हम निकालते जाएंगे बाहर। तो हमारे पास बच गया 3/7 और 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ इसको यहाँ, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 9 27, और ये आ जाएगा 7 इंटू 4 28, ठीक है। तो 28 बड़ा है, तो 28 बड़ा मतलब यहाँ पे नंबर जो बन रहा है वो बड़ा नंबर बन रहा है, तो 4/9 बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू 3/7। तो ये भी रेस के बाहर हो गया। तो देखते थे कि सिर्फ रेस में क्या बचा, कौन सा नंबर बचा, 3/7 बचा, तो 3/7 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, बैक जाओ, ठीक है, वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने बोल रखा है, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूँगा। क्वेश्चन में 12 देखो, 12 में क्या है, वही एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, उसमें ग्रेटेस्ट कहा है, तो जो ग्रेटेस्ट कहा गया तो हम कंपेयर करते जाएंगे, ग्रेटेस्ट को रखते जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे अगर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, अगर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे तो अगेन बहुत टाइम लगने वाला है। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो 7/8, यहाँ पे हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 6 48, 49 बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो बड़ा हो जाएगा। तो 7/8 जो है वो 6/7 से बड़ा है, हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो बड़ा फाइंड करना है, तो ये छोटा वाला नंबर रेस से निकलता जाएगा, जो नंबर छोटा होगा वो रेस से निकलता जाएगा। अब बचा 7/8, बाकी ये दो। अब तुमने कंपेयर कर लिया 7/8 को और 4/5 को, उसके बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 4 32, बड़ा क्या आ रहा है 35, मतलब 7/8 बड़ा हो जाएगा अगेन, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे जो 7 से मल्टीप्लाई हुआ 35 वो नंबर बड़ा है 32 से, तो 7/8 बड़ा है 4/5 से, तो 4/5 भी रेस से निकल गया, क्योंकि हमें बड़ा नंबर फाइंड करने हैं, तो इस बार जो जो नंबर बड़ा आते जा रहा है उसको हम रखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है 7/8 और 5/6, कंपेयर किया इसको, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को 6 के और 8 को 5 से, तो 7 इंटू 6 42, 5 इंटू 8 40, तो 42 बड़ा है, तो 7/8 अगेन यहाँ पे बिगर है, लार्जर देन 5/6, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/8 जो है वो फ्रैक्शन सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया? तो दो फ्रैक्शन कंपेयर कैसे करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक दूसरे के डिनोमिनेटर को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर बड़ा आता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन करके दिखा दिया मैं, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 13, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी फाइंड करना है इक्वल टू व्हाट, और a अपॉन बी गिवन है 4 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान रखना, a अपॉन बी है ना, और a माइनस बी ये फाइंड करना है, a बाय बी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सब जगह a बाय बी बनाएंगे, सब जगह a अपॉन बी बनाने की कोशिश करेंगे, या दूसरा चीज़ तुम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे a को लिख सकते हो, b को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4b के इक्वल। ठीक है, एक a को हमने 4b से रिप्लेस कर दिया, या सब जगह a अपॉन बी, तो सब जगह a अपॉन बी बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन में हर एक टर्म को b से डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म को b से डिवाइड कर सकते हो, ओवरऑल एक्सप्रेशन बैलेंस रहेगा। तुमने b से डिवाइड किया, तो a को भी b से डिवाइड किया, प्लस b को भी b से डिवाइड किया, अपॉन अगेन a को b से डिवाइड किया, माइनस b को b से डिवाइड किया। तो देखो a अपॉन बी, जहाँ जहाँ a अपॉन बी है वहाँ तो 4 आ जाएगा, और b अपॉन बी क्या हो जाएगा, b अपॉन बी कट के 1 हो जाएगा, तो 4 + 1। a अपॉन बी, अगेन a अपॉन बी का वैल्यू कितना है 4 है, और b अपॉन बी क्या हो जाएगा 1, तो -1, तो ये क्या हो गया 4 + 1 5, 4 - 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3, मतलब 13 का जो है b यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो ऐसा क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन में 13 किया, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जो वैल्यू गिवन यहाँ पे गिवन हो वो बनाने की कोशिश क्या करो बाकी एक्सप्रेशन में जो निकालना है हमें। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे।
अब देखो 14 भी जो हमने अभी कर किया ना, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए अपॉन बी जो है वो 4/3 के इक्वल है। हमसे पूछा गया 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 5b की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगेन यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो, एक तो ए अपॉन बी का टर्म बनाओ। ठीक है, ए अपॉन बी का टर्म बनाओ, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। दूसरा, अगेन यहाँ से ए को बी से रिप्लेस कर सकते हो। तो ए को बी से रिप्लेस करने वाला मेथड छोड़ दो, अभी तुमने लीनियर क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा है, वो लेंदी हो जाएगा। हम ए अपॉन बी का टर्म बनाएंगे। तो ए अपॉन बी बनाने के लिए हमने हर एक टर्म को बी से डिवाइड किया। तो ए अपॉन बी, 6 तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बी अपॉन बी अपॉन यहाँ पे 6 है। अगेन इस ए को भी हम बी से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो हर एक टर्म को डिवाइड करना होता है, याद रखना, किसी को छोड़ना मत, तो वो गलत हो जाएगा। हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो हर एक टर्म को बी से डिवाइड करेंगे, या हर एक टर्म को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करो। और किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट मत करना कुछ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, जहाँ जहाँ तुम्हें ए अपॉन बी दिख रहा है वहाँ पे हम 4/3 रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बाई बी की वैल्यू 4/3 है। और जहाँ जहाँ बी अपॉन बी है वो तो कट के 1 हो जाएगा, बी अपॉन बी फ्रैक्शन कट के 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6 इंटू ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 4/3 हो जाएगी, प्लस बी अपॉन बी, तो बी अपॉन बी तो हमारा 1 हो जाएगा। नीचे ये देखो 6 इंटू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी है 4/3, तो 4/3 माइनस 5, बी अपॉन बी तो 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बी अपॉन बी 1 था, मल्टीप्लाई बाय 4 था, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, और नीचे 5 इंटू 1 5। अब ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 4 8 प्लस 4, और नीचे 2 इंटू 4 8 माइनस 5, ऊपर क्या आ गया 8 प्लस 4 12, नीचे 8 माइनस 5 3, तो 12/3 सॉल्व हो के आ जाएगा 4। तो 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 15 करेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन किए इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलते हैं 15 पे। आप क्वेश्चन में 15 पे देखो, अगेन इस तरह क्वेश्चन में किया है अभी कुछ देर पहले भी, एक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, 1/5 16 सॉरी 15 देखना, 1/6 इज इक्वल टू 4/x, 1/5 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 4/x। हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो फ्रैक्शन कंपेयर करेंगे। तो पहले 1/5 माइनस 1/6 को सॉल्व किया। अब दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो 5 और 6 जो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं उसको हम से बताएंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे ये 30 आएगा। ठीक है, तुम लोग एलसीएम ले लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 5 और 6 का एलसीएम लोगे 30 आएगा। तो 1/5 1/6 को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 1/5 को हमें नीचे बनाना है 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6/30। ऊपर मल्टीप्लाई मत करना मत भूलना, जब भी किसी फ्रैक्शन में अगर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, या ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा 1/6 है, तो इसको अगर तुम 30 बनाओगे तो इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ऊपर इंटू 5 यहाँ भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/30। तो इसकी वैल्यू आ गई 6/30, ये आ गई 5/30। ये किसके इक्वल है, 4/x के इक्वल है। तो अब लाइक फ्रैक्शन है तो 6 माइनस 5 डायरेक्टली कर दो, कितना आ जाएगा 1, नीचे 30 1/30, और ये किसके इक्वल है 4/x। देखो हुआ क्या यहाँ पे, 1 जो है ना, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, तो ये 1/4 में कन्वर्ट हुआ है। तो 1/4 में कन्वर्ट कब होगा, जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, फ्रैक्शन है ना, बैलेंस रखने के लिए। तो ये क्या बन गया 4/130 के इक्वल, 120 के इक्वल बना होगा। 4 इंटू 1 4, 30 इंटू 4
तो ये 4/120 के इक्वल बना होगा। तो ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है, तो और ये 4/x के इक्वल है। तो कंपेयर करो, तो ऊपर 4 है, नीचे x है, तो x किसके इक्वल होगा? 120 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1/30 4/x के इक्वल है। तो ये 1 जो न्यूमरेटर है वो 4 में कन्वर्ट हुआ, तो कैसे हुआ होगा? 4 से मल्टीप्लाई करके, और किसी फ्रैक्शन में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 120 आ गया। तो 120 किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलते हैं 16 पे। अगर नहीं आएगा, देखो अभी मैं MCQ क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना, धीरे धीरे तुम लोग के लिए लेक्चर प्लान ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, उस लेक्चर प्लान को भी देखना, तो और वहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ तो हम लोग MCQ कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोग NCERT कर चुके हो, चैप्टर को पढ़ चुके हो, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहे हैं हम। जब मैं लेक्चर प्लान बनाऊंगा उसमें टॉपिक वाइज समझाऊंगा, उसमें हम लोग वहाँ पे अलग से क्वेश्चन करेंगे और आराम से करेंगे वहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में क्या है? फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन टू बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। देखो 6 7/15 है। ठीक है, पहले तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 5 × 6 90, ये हो जाएगा 97/15। और दूसरा फ्रैक्शन है 8 1/5, सॉरी हाँ यही है 8 1/5। तो इसको भी हमने चेंज कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा 40 41/5। बेसिकली ये फ्रैक्शन की वजह है। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान सुनो। द फ्रैक्शन टू बी एडेड टू, मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमें ये मिल जाएगा। मतलब 97/15 में क्या ऐड करें कि हमें 41/5 मिल जाए। तो देखो इसमें क्या ऐड करें, तो उसमें मान लेंगे हम x ऐड कर रहे हैं, जिससे हमें ये 41/5 मिलेगा। ऐसे क्या करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, इस फ्रैक्शन में ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब 97/15 में इस फ्रैक्शन में क्या ऐड किया जाए कि हमें 41/5 मिल जाए। तो हमने मान लिया 97/15 में हम x ऐड करेंगे, जिससे हमें 41/5 मिल जाएगा। तो तुम्हें ये x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन ये इक्वेशन बन गया 41/5 में इस फ्रैक्शन को माइनस करो, मतलब ये फ्रैक्शन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बात पहले भी हो चुकी है, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको देखो, ये इक्वेशन बना। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन 97/15 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा 3 में हम क्या ऐड करें कि हमें 8 मिल जाए, मान लो ये क्वेश्चन है 3 में हम क्या ऐड करें, ये x अननोन है, क्या ऐड किया जाए 8 मिल जाए, तो तुम क्या करोगे 8 - 3। 5 में क्या ऐड किया जाए कि ये 12 बन जाए, तो तुम क्या करोगे 12 - 5 मतलब 7, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन 97/15 में क्या ऐड किया जाए जिससे 41/5 मिल जाए। तो 41/5 में 97/15 को माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर किसी को इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन 5 और 15 मतलब कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, उसको लाइक टर्म्स में चेंज करेंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम देखोगे, एलसीएम हो जाएगा 15। तो इसको हम चेंज करेंगे 15 में। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, पता होगा सबको। तो 41 × 3 क्या हो जाएगा 123, नीचे 15 और ये -97/15। बस लाइक टर्म में चेंज हो गया। तो नीचे 15, 123 में से 97 को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? अगर 123 में 97 माइनस करोगे 26 आ जाएगा। तो 26/15 तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब आंसर देख लो, 26/15 का मैच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन बचा जो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ऑप्शन बी। देखो 15, इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो तो ये 15 + 11 26, तो 26/15 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, चाहे इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तुम्हारे ऊपर है, दोनों सेम आना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। क्लियर है? चलो चलते हैं 17 पे। 17 में है हमारा
45/60 इज इक्विवेलेंट टू 3/x, वही क्वेश्चन से वो कह रहे हैं 40, मैं अब थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, 45/60 जो है ये 3/x के इक्वल है। तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो ये फ्रैक्शन 45 से 45 ऊपर जो था न्यूमरेटर वो 3 में चेंज हो गया, ठीक है। तो नंबर छोटा हुआ है, तो हम यहाँ पे हमने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया होगा। तो 45 को किससे डिवाइड करोगे जिससे ये 3 में चेंज हो जाएगा? तो 15 से। तो हम क्या करेंगे, क्या हुआ होगा यहाँ पे, ऊपर 15 से डिवाइड किया गया होगा, तभी तो ये 3 बना होगा। तो ऊपर अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमने 45/60 जो है वो इसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, 45 डिवाइड बाई 15 3, और 60 डिवाइड बाई 15 4, और इस ये जो फ्रैक्शन है वो 3/x के इक्वल था। तो कंपेयर करोगे x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का b यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलते हैं 18 पे। अगेन वो पूछा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45/105 किसके इक्विवेलेंट है। तो अब देखो कॉमन फैक्टर देख लिया करो, और कोशिश क्या करो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने के लिए, ठीक है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे तो 45 भी 15 से डिवाइड हो रहा है, 105 भी 15 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो छोटे टर्म से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 45 3 से डिवाइड होगा और 105 भी 3 से डिवाइड होगा, तो पहले 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर किसी को दिख रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तुम डिवाइड कर सकते हो तो करो, तो टाइम कम लगेगा। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो 45 को डिवाइड किया 15 से और इसको भी डिवाइड किया 15 से, ठीक है। तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, लोएस्ट फ्रैक्शन में, तो सेम फैक्टर से ऊपर से डिवाइड करते हैं, अलग अलग नहीं। तो दोनों सेम फैक्टर से डिवाइड हो रहा होगा। तो 45 का फैक्टर 15 होता है, 105 का भी 15 है। तो 45 डिवाइड बाई 15 3, 105 डिवाइड बाई 15 7, तो 3/7 कहीं पे दिख रहा है, ठीक है। तो 3/7 नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, हाँ 3/7 में आ रहा है। तो हमने देखा इनमें से कोई क्या इसके इक्वल हो सकता है, तो 4/7 तो नहीं होगा, 5/7 भी नहीं होगा, 7/5 भी नहीं होगा। तो देखो 6/14 जो है ना, 6/14 इस फ्रैक्शन को हमने ऑब्जर्व किया। तो ये क्या 3/7 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो ये क्या बन जाएगा, 6/14 बन जाएगा। तो मतलब 6/14 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, जो हमारा आंसर आया था 3/7 उसके इक्विवेलेंट है। क्योंकि 3/7 को हम 6/14 बना सकते हैं, या 6/14 को हम 3/7 बना सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन जो आंसर निकालते हो सकता है वो आंसर मैच ना करे, तो आंसर हो सकता है किसी और फॉर्म में गिवन हो, तुम्हारा किसी और फॉर्म में आ रहा है, तो फॉर्म मैच कर लेना एक बार, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, या फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट देख के कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट 19, तीन फ्रैक्शन को ऐड करना है, 5/8, 3/4 -7/12, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सेम तो करोगे लेकिन किस नंबर के इक्वल करोगे, तो हम 8 4 12 का एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लोगे वो आएगा 24, ठीक है। तुम लोग ले लेना, निकाल लेना एलसीएम साइड में, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 24 के इक्वल होगा। तो हम 5/8 को भी बनाएंगे 5/8 फ्रैक्शन जो है इसके डिनोमिनेटर को बनाएंगे 24, तो करना पड़ेगा इंटू 3, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3, तो ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 24। तो 5/8 चेंज हो गया 15 में 24 में। सेकेंड फ्रैक्शन है 3/4, तो 3/4 के डिनोमिनेटर को बनाएंगे 24, तो इंटू 6, तो ऊपर भी 6 करना पड़ेगा, ये हो गया 18/24। नेक्स्ट है 7/12, तो 7/12 में 12 चेंज होगा 24 में, तो इंटू 2, तो इसको भी इंटू 2 करेंगे, ये हो गया 14/24। अब इस नए फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पे जो इसके इक्विवेलेंट है उसको चेंज करेंगे। तो 5/8 किसके इक्विवेलेंट आ गया, 15/24 के। 3/4 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 18/24, और 7/12 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 14/24। साइन का ध्यान रखना।
तो नीचे आ गया 24, ऊपर आ गया 15 + 18 - 14। ठीक है, तो 15 + 18 जब करोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15 + 18 वो हो जाएगा 33, और उसमें 14 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 19। तो कहने का मतलब है 19/24 तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्लियर है, समझ में आ गया? तो आराम से करना, सही करना, गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जो फिल करना है हमें, -5/8 = 1/4 है। मान लो ये x है, इसको इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बेसिकली क्या यहाँ पे x में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे x को एक नंबर है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, सॉरी, ठीक है, मतलब कि x एक नंबर है, उसमें से 5/8 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 1/4 आ रहा है। तो x क्या होगा, मतलब x में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है वो 1/4 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो x कोई नंबर है, 3 सब्ट्रैक्ट किया हमने और यहाँ पे 5 आ रहा है, तुम्हें x निकालने के लिए क्या बोलोगे, एक नंबर में तुमने 3 सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया, तो x किसके इक्वल होगा, 3 + 5 मतलब 8 के इक्वल होगा। तो अगर x की जगह 8 रखोगे तो 8 - 3 5 के इक्वल होगा। तो कभी भी किसी नंबर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो और किसी नंबर के इक्वल आता है तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, x की वैल्यू देगा वो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर होता x कोई एक अननोन है, इसमें से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया और ये 11 के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू क्या है, तो हम 9 + 11 कर देंगे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ जो फ्रैक्शन होगा ना, निगेटिव साइन है उसके आगे, वो दूसरे साइड जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो x निकालने के लिए यहाँ पे जो बॉक्स है वो 1/4 + 5/8 हो जाएगा। इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। अब ऐड तो करोगे, लाइक टर्म्स तो है नहीं वो, तो लाइक टर्म्स में उसको बनाओगे। तो 4 और 8 का लोगे एलसीएम, तो 4 और 8 का एलसीएम होगा 8। तो ये तो ऑलरेडी 8 है डिनोमिनेटर, तो 1/4 में 4 को बनाओगे 8, तो डिनोमिनेटर को अगर 8 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2/8। तो ये तुम्हारा बन गया 2/8 और ये है 5/8। लाइक फ्रैक्शन है, नीचे 8 आ जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, तो 7/8 क्वेश्चन नंबर 20 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चैप्टर तुम्हारा होगा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली वो डेसिमल हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन वो नया चैप्टर होगा। तो इस वीडियो का, इस चैप्टर का, फ्रैक्शन चैप्टर का 2 पार्ट है। जो लोग पहली बार देखो उनको बता दो, अगेन 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक किया है, पार्ट 2 में जो ये पार्ट है 11 से 20 कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या वीडियो को दोबारा देखा करो, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे डाउट को क्लियर करूँगा। चलो, अगर किसी को चैनल हमारा पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो नए वीडियो के अपडेट के लिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करे, अगर तुम लोग बेल आइकन दबाते हो तो अपडेट नोटिफिकेशन तुम लोग पहुंच जाएगा। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक